साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन ए है काम करने में। ऑप्शन बी है कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में। ऑप्शन सी है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में। ऑप्शन डी है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज से करने में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए है बढ़ेगी। ऑप्शन बी है घटेगी। ऑप्शन सी है रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी है वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए है अपकेंद्रण। ऑप्शन बी है अपोहन। ऑप्शन सी है उत्क्रमण परासरण। ऑप्शन डी है विसरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है अपकेंद्रीकरण का। ऑप्शन बी है अपोहन का। ऑप्शन सी है प्रतिक्रम परासरण का। ऑप्शन डी है विसरण का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन ए है विस्थापन। ऑप्शन बी है वेग। ऑप्शन सी है बल। ऑप्शन डी है आयतन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए है संवेग। ऑप्शन बी है ऊर्जा। ऑप्शन सी है कार्य। ऑप्शन डी है दाब। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन ए है समय। ऑप्शन बी है चाल। ऑप्शन सी है विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी है दूरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है वेग। ऑप्शन बी है त्वरण। ऑप्शन सी है द्रव्यमान। ऑप्शन डी है बल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है वेग। ऑप्शन बी है त्वरण। ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी है बल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का गुणनफल है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर सी है भार और त्वरण का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का सृजन और विनाश करना। ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा का सृजन हो सकता है परंतु विनाश भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए केवल स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी वैद्युत। ऑप्शन नंबर डी है स्थितिज और गतिज दोनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन नंबर ए है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी है विकिरण ऊर्जा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी है गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी है जड़त्व आघूर्ण। ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान का संरक्षण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए है बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन नंबर बी है सड़क बर्फ से सख्त होता है। ऑप्शन नंबर सी है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो किसने बताया था? ऑप्शन नंबर ए है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी है वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर सी है बुद्धगुप्त। ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मगुप्त। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर सी है आइजक न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी है जॉन एडम्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी है कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी है आइंस्टाइन। सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधी खड़े नहीं रह सकते, क्यों? ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडल में श्यानता बल बहुत अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ऑप्शन नंबर डी है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसमें एक सेफ छोड़ा जाता है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन नंबर बी है कम गति से गतिमान होगा, ऑप्शन नंबर सी है अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान होगा, ऑप्शन नंबर डी है अधिक गति से गतिमान होगा। तो उससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की जो झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों गिरती नहीं है? टेढ़ी है वो क्यों टेढ़ी है, गिर क्यों नहीं? ऑप्शन ए है वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, ऑप्शन बी है वह बड़े तक क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, ऑप्शन ए शून्य होता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी परिवर्तनशील और ऑप्शन नंबर डी है सभी गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी को समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, ऑप्शन नंबर बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर डी है कुछ अंतराल में गिरेगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार होता है, ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी है विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों में अधिक होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए वायु में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन में, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन में। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है, ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ऑप्शन नंबर बी है विषुवत रेखा पर अधिकतम, ऑप्शन नंबर सी है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक, ऑप्शन नंबर डी है ध्रुवों पर अधिक। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी मानव शरीर का जो भार होता है ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है, ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, ऑप्शन नंबर बी है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है तो, ऑप्शन नंबर सी है निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं, ऑप्शन नंबर बी है अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, ऑप्शन नंबर सी है संपूर्ण सूर्य मंडल भी चलायमान है, ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ऑप्शन नंबर ए है उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, ऑप्शन नंबर बी है
चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन नंबर सी है सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन नंबर डी है उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी रडार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सोनार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पल्सर द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीय बल से। ऑप्शन नंबर बी केंद्राभिमुखी बल से। ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। ऑप्शन नंबर बी है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रहा हो। ऑप्शन नंबर सी है समान वेग में ऊपर जा रही हो। ऑप्शन नंबर डी है समान वेग से नीचे आ रही हो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि है। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी है समय के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी है ताप क्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कुंडली में घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर डी है अपरिवर्तित रहेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी है शीतकाल में। ऑप्शन नंबर सी है बसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी है वर्षा ऋतु में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पलायन वेग है। ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी है 21 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी है 7 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अंतरिक्ष में ही चली जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है वह वापस पृथ्वी पर गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी है वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी है वह फट जाएगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी के निकट है। ऑप्शन नंबर बी है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर डी है इस पर गैसों अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।